औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बार बार ऐसे क्यों कर रहा हूँ मालूम, ताकि आप लोगों को बता दूँ कि मेरी आँखें भी आप देख लें। और बार बार मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप मेरा वी का निशान भी देखें। समझ रहे हैं, जो लॉयन को होता है, बब्बर शेर को होता है। कल ही वो दरियाफ्त हुआ, कल तारीख 11 अक्टूबर थी। मुझे कल ही पता चला इसके बारे में, जब अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि लॉयन की जो सिफत अल्लाह ताला ने बयान की है, लॉयन फैमिली की, लॉयन के ऊपर भी हमला करते हैं, हैनास करते हैं, जंगली वुल्फ्स करते हैं। लेकिन जब लॉयन अकेला होता है, एक दो के साथ होता है तो भी कर लेते हैं, लेकिन जब 2, 4, 8 के साथ होता है तो पूरे जंगल पे लॉयंस भारी पड़ जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो मेरे भाई और बहनों, समझने की कोशिश करें। खुर्ब क़यामत की जो निशानियाँ थी वो एक माले की मिसाल दी गई है। खुर्ब क़यामत की निशानियाँ ऐसे हैं जैसे एक माला टूटेगा मोतियों का, तो एक मोती गिरा तो उसके साथ पूरे लगातार खट 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 पूरे मोतियाँ गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसके अंदर 10 बड़े मोतियाँ भी है, 10 बड़ी निशानियाँ भी हैं खुर्ब क़यामत की। जो मसीह दज्जाल की, ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम की 3 तरफ ज़मीन धंस जाना, दाबतुल अर्ज़ का निकलना छठा, फिर उसके बाद याजूज माजूज, फिर धुआं, फिर आग का, फिर सूरज का उल्टा ज़ाहिर होना। यानी एक नया प्लैनेट कोई ज़ाहिर होगा तो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि चांद सूरज तो क़यामत तक के चलते रहेंगे, अल्लाह ताला ने लिखा है। तो बताइए, ये निशानियाँ जब आप लोग खुद कह रहे हैं कि पूरी निशानियाँ हो गई हैं, तकरीबन पूरी निशानियाँ हो गई हैं, लेकिन बच गए कौन सी निशानियाँ? 10 निशानियाँ। उसमें से भी मैं बोल रहा हूँ 6 हो गई है। मैं खुद एक दूसरी निशानी हूँ क़यामत की, बड़ी ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम। और 3 तरफ ज़मीन धंस गई, 3 तरफ सुनामी आ चुकी है, जापान में, हैती चाइल में और इंडिया में 2004 में। अरब, जजीरतुल अरब से मुराद, जजीरतुल अरब से मुराद जजीरा होगा, वो हिंदुस्तान है, मेटाफोरिकली, तमसीली ज़बान। हकीकत में अरब की बात नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आया तो वहाँ पर इशारा अल्लाह ताला ने दिया है। तो ये पूरी हो गई हैं। तो फिर जब पूरी निशानियाँ हो गई हैं तो ये भी हो गई ना। देखिए, जब मोती का माला टूटता है तो उसमें बड़े मोती भी गिर जाते हैं, छोटे मोती भी गिर जाते हैं। तो बड़े मोती समझिए लास्ट में बचे हुए थे 10, तो छोटे मोती पहले पूरे गिर गए तो बड़े मोती भी गिरेंगे ना, तो साथ ही गिरेंगे ना उसी पीरियड में। तो पूरे हो गई है। क्लॉक टावर बनता है काबा मक्का में, और उसका साया जो है ना हरम शरीफ की तरफ पड़ता है। भले काबे पे पड़े ना पड़े वो अलग बात है, लेकिन साया अपना डालता है क्लॉक टावर। और टनल्स बन जाते हैं मक्का में, ठीक है। और फिर हर तरफ हाईवेज हो जाते हैं, सिग्नल्स हो जाते हैं, हर तरफ सारे निशानियाँ पूरी हो गई हैं। स्काइप आ गया, इंटरनेट आ गया, घर घर के पास, बच्चे के हाथ में फ़ोन आ गया, स्काइप आ गया, बच्चे के हाथ में अल्लाह ताला ने पूरा नेट कर दिया, ताकि ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम मुझे देख सकें और मसीह दज्जाल को देख सकें, ताकि फिर हुज्जत बाकी ना रह जाए क़यामत कुबरा में कि हमको नहीं पता चला था। मेरी बात समझ में आ गई? तो बताइए उलमाए दीन, जो निशानियाँ जब पूरी हो गई हैं छोटी छोटी, तो बड़ी भी पूरी हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी? तो फिर आप बताइए कि ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम कहाँ है? जो बड़े मोती हैं, बड़े निशानियाँ हैं, कहाँ है? वो मैं हूँ, सामने खड़ा हूँ, नज़र नहीं आता। हर दौर में ऐसे ही इनकार करे उलमाए दीन, अभी भी करेंगे, लेकिन जाएंगे जहन्नुम में, सबको लेके जाएंगे। बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? तो बताइए फिर कहाँ है ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम? कहाँ है मसीह दज्जाल, नकली मसीह, वो जो फितने अजीम है? आप खादीन इसको फितने अजीम कहते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि आपसे आंखों पे पर्दा रखा गया था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताइए कहाँ है फिर? कहाँ है वो 3 तरफ ज़मीन जो धंस गई? बताइए। दानिशमंद लोगों से मेरा सवाल है, उलमाए दीन से सवाल है, मुफ्तियों से सवाल है। मैं सामने आ गया हूँ, सबूत दे रहा हूँ, तब नहीं मान रहे हैं आप। वजह यह है कि आप वक्त नहीं लगा रहे हैं, तहक़ीक़ नहीं कर रहे हैं, और अपने आप को ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम से बढ़कर समझ रहे हैं, आपके इल्म को बढ़कर समझ रहे हैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम से भी। ये आपकी गलती है, जबकि आप खुद कहते हैं कि ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम जाहिलों में से आएंगे, उम्मियों में से आएंगे, उनको अल्लाह ताला ही सिखाएगा और उनका इल्म जो है गालिब आएगा पूरे उलमाए दीन के ऊपर। तो फिर आप खुद ही बोलते हैं, फिर आप खुद ही इनकार करते हैं। ये कैसी जहालत है आप लोगों की? मैं उलमाए दीन से सवाल कर रहा हूँ। जाहिल लोग तो मुझे गाली देंगे, अम्मा बहन की गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, क्योंकि वो है ही नापाक पैदाइश। उनको पता नहीं है कि वो जिना की पैदाइश है कहाँ की, उनके बाप दादा ने जिना से पैदा किया, तो उनके माँ बाप ने किया, पता नहीं क्या हो गया। तो उन लोगों की बात की मेरे पास कोई परवाह नहीं। उनके लिए तो मैं पागल हूँ भाई, बाकायदा मेरा ट्रीटमेंट करवाया गया, 21 शॉक्स दिए गए मुझे, एक बार 14 शॉक्स, एक बार 7 शॉक्स, मगर ये जुल्म था। मैं पागल का जब भी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। तो मैं जुल्म सर्टिफाइड एक मजलूम हूँ, मैं सर्टिफाइड मजलूम। ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, अनकरीब हम बता देंगे कौन पागल है। अल्लाह खुद कह रहा है कि ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम को लोग पागल कहेंगे तो अल्लाह खुद बता देगा कि तुम लोग पागल हो या मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम। मुझे तो वाइस कहा गया,
अजीज़ुल हकीम यानी हिकमत वाला कहा गया, क्योंकि कुरान की हिकमत अल्लाह ताला ने ज़ाहिर की मेरे ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, कोई तकब्बुर नहीं, मेरे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ये अता करे मेरे को भी, मेरी आल औलादों को, और सो ईमान में दाखिल हो उनको भी, परवरदिगार आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जिनका मसल्ला अस्सलाम अलल मुरसलीन, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम, सारे मुरसलीन अलैहिस्सलाम पर, फरिश्तों पर सलाम हो, आमीन। तो बताइए कि वो निशानियाँ जब छोटी छोटी पूरी हो गई है तो बड़ी निशानियाँ कहाँ है? आ गए हम इनकार कर रहे हैं, तो फिर आप बता दो कहाँ है, या फिर ये कह दो कि 2015 लिमिट थी टाइम की, निकल गया, 2012 निकल गया, 2 मिलियन यानी 2000 साल, 3,000 साल दोनों मिल के आए। लूनार और सोलर कैलेंडर से देख लो आप, लूनार के हिसाब से मेरी डेट 1973 में मैं पैदा हो गया, 2000 साल मुकम्मिल होते ही ईसा इब्न मरियम को आकर, यानी ईसा इब्न मरियम पिछले जन्म में मैं ही था, बगैर बाप के पैदा हुआ था, अब इस बार बाप के साथ। तो बताओ फिर कहाँ है ये किताबें जो लिखी हुई है 1991 1991 का जिक्र, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, किधर है? बताओ बताओ बताओ, यही बोलेंगे आप लोग, क्योंकि आपको दिखाने है ना। तो देखो देखो देखो, फिर उसके बाद बोलो है या नहीं, अब बोलेंगे हाँ है ही बोलेंगे आप लोग। इस वजह से मैं उलमाए दीन से, पढ़े लिखे लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, क्योंकि जिसके पास हीरे होते हैं वो जौहरी को ढूंढता है, वो जाहिल लोगों से वो हीरे नहीं बताता, क्योंकि जाहिल लोग हीरे लेकर उसको कच्चे के भाव लगाते हैं, उसे फेंकते हैं, उसे बोलते हैं चमकदार, लेकिन खुश होते हैं उसको देखकर, एंटरटेन ज़रूर होते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते, उसकी वैल्यू नहीं पहचान पाते। तो जिसके पास हीरे होते हैं वो मुफ्तियों को, आलिमों को ढूंढता है, यानी इल्म के हीरे जो मेरे पास हैं, आलिम मुफ्ती हजरत आओ, क्योंकि वो अदब से आएंगे, तमीज़ से आएंगे, तहक़ीक़ करेंगे। तो मैं आप तक आने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपको मेरे पास तहक़ीक़ करने के लिए मेरी टाइम नहीं है, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है आपके पास आने के लिए। तो इस वक्त इंटरनेट का सहारा लीजिए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, और घर बैठे ही तहक़ीक़ कर लीजिए, बैठे बैठे तहक़ीक़ कर लीजिए, लेटे लेटे तहक़ीक़ कर लीजिए, करिए करिए करिए। अल्लाहु अकबर।